नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि की। ऐसी स्थिति में जब शनि की ढैया हो और चंद्र ग्रहण का समय एकदम निकट है और उस पोजीशन में कौन कौन से ग्रह इनके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव, तो सिंह राशि के जातकों को, खास तौर से सिंह लग्न को भी इसमें शामिल कीजिए। ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि चंद्र राशि से देखें या लग्न राशि से, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये जातक जो हैं उनके लिए तो कन्फर्म समझिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चंद्रमा ग्रह की स्थिति आपके सप्तम भाव पर होगी ग्रहण के अवसर पर। एक मंत्र मैं पहले ही बता दूं क्योंकि बाद में चलते समय भूल जाता है मनुष्य और आप भी याद नहीं रख पाएंगे। अभी एकदम नोट कर लीजिए, 2 मंत्र हैं, 2 में से कोई एक आप उस समय मंत्र का जाप करोगे तो आपको कष्टों से छुटकारा जरूर मिलेगा और ये ग्रहण जो है आपके लिए अप्रिय या नुकसानदायक, कष्टकारक बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आप पहले ही रूटीन में भोजन करते थे या काम करते थे, वही आपका 7 तारीख को समाप्त हो गया, 8 तारीख को फिर वैसे ही हो जाओगे आप सामान्य रूप से। तो मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः। दोबारा बोलता हूं, ओम चंद्रमसे नमः। अगर कोई ये नहीं बोल पाता तो दूसरा और सरल है, ओम सोम सोमाय नमः। सोम का मतलब है चंद्रमा। और सबसे बड़ी चीज ये है, भगवान शिव के मस्तक पर अर्ध चंद्र जो दिखाया गया है, तो वो जो है चंद्रमा भगवान शिव उनकी रक्षा करते हैं, चंद्रमा की। इसलिए आप भगवान शिव की अगर आराधना करते हैं तो आपके मन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अक्सर चंद्र ग्रहण पर लोग ज्यादा हल्ला क्यों करते हैं, ज्योतिषी खास तौर से, ये चंद्रमा खराब है, मन खराब होगा। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा ही मन है। चंद्रमा जल का कारक भी है, तो जल के निकट क्यों पहुंचते हैं लोग बाग, गंगा स्नान करना या स्नान करना, ताकि आपके मन की जो गति है वो स्थिर रहे और मन में चंचलता या मन में एंजाइटी, तनाव, चिंता, इनसिक्योरिटी ना रहे। विचारों का जो ट्रैफिक है, जब आपके मन में ज्यादा विचार आने लगते हैं, बहुत सारे विचारों का ट्रैफिक ब्रेन में तेजी से घूमता है, उसी को बोलते हैं मानसिक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी। तो चंद्रमा की शांति के लिए ये आवश्यक है, ये मंत्र या भगवान शिव की उपासना आपके लिए शुभ रहेगी। लेकिन ये 12 बजे से पहले है, 7 तारीख को, या ग्रहण समाप्त होने के बाद रात्रि में जब 1 बजकर कुछ मिनट के बाद ये समाप्ति काल होगा ग्रहण का, तो अगले दिन सुबह 8 तारीख को मॉर्निंग में आप अच्छे से स्नान ध्यान करें और कुछ 2-4 ढक्कन या बूंदें गंगा जल की अगर बाल्टी में डाल करके स्नान करेंगे तो और भी अच्छा पुण्य प्राप्त होगा। अब सीधे सीधे ग्रहों की बात कर लेते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कष्टकारक है, कौन सा लाभदायक है और किन ग्रहों का किस किस तारीख को परिवर्तन होगा। छोटी सी एक हाईलाइट करने की कोशिश, बुध, सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति, ये सारे के सारे ग्रह एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बुध को लेते हैं। बुध बुधादित्य योग बनाएगा आपके धन स्थान में, इनकम हाउस का लॉर्ड है ये। इसका स्वामी जब उच्च राशि में मूल त्रिकोण में आएगा तो आपको धन का अभाव नहीं रहेगा, क्लियर। आर्थिक स्थिति को कमजोर नहीं होने देगा। अब
सीधे सीधे ये जो शुक्र है ये आपके लग्न में या आपकी राशि के साथ होगा तो आपको सुशोभित करने वाला है। ये आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छा खान पान देने वाला रहेगा। इसको बोलते हैं सुख सुविधा, लग्जरियस लाइफ देता है शुक्र। और चंद्र केतु का जो ग्रहण योग है ये अच्छा नहीं है और मैरिज लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करता है। इसलिए बहुत छोटी सी भी बात हो अगर गृहस्थ जीवन में, मैरिज लाइफ में, तो आपको या तो नजरअंदाज करनी है या उसको बढ़ने नहीं देना, विवाद को समाप्त करना है, शुरू नहीं करना है। अष्टम शनि, शनि की ढैया, और इस शनि की ढैया का दुष्प्रभाव इस संतान भाव पर है, या ये आपका एजुकेशन भाव भी है। सिंह राशि, सिंह लगन के जो जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, खास तौर से उनको याद दिलाना चाहूंगा, शनि की यहाँ पर दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। मात्र 13 सितंबर तक, यानी कि एक सप्ताह और मानकर चलिए आप, एक सप्ताह के बाद आपके ऊपर आने वाली जो समस्याएं हैं वो नहीं रहेगी। कई सारे समीकरण बदल रहे हैं, मैं आपको एक एक तारीख बताऊंगा अभी कुछ समय के बाद। इनकम हाउस को लगातार बरकरार रखे हुए हैं बृहस्पति, अतिचारी होकर के इनकम हाउस में। तो आमदनी से मत डरो, आमदनी ठीक प्रकार से होती रहेगी। और ये दो ग्रह इस हाउस को डिस्टर्ब जरूर करते हैं, यानी कि आपकी एजुकेशन, आपकी संतान, आपके रोग, इनको बढ़ने से आपको सहायता दे रहे हैं। बृहस्पति देव आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपकी संतान और आपके जो एजुकेशन है या आपकी दूरदर्शिता है, अच्छी सोच की परिणति इसके कारण होती है। और अब मैं आपको सीधा एकदम क्लियर ये संदेश देना चाहूंगा कि मंगल ग्रह 13 तारीख को जब परिवर्तित होंगे तो इनका शनि के साथ षडाष्टक योग तो है, लेकिन वो हानिकारक नहीं है। और प्लस पॉइंट ये है कि दो ग्रह जो इनकी छठा, इनकी आभा मंडल देखते ही बनती है। देखिए, मंगल की आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि, तो भाग्य आपका सीधा सीधा काम कर रहा है। तो भाग्य के कारण, आपकी किस्मत के कारण आप कई प्रकार की परेशानियों से बचे रहेंगे। आपको परेशानियां छूने के लिए आएंगी, लेकिन दूर से ही वो भाग जाएंगी। इनकम हाउस पर बैठा हुआ बृहस्पति का योग इतना सुंदर है कि इसका यहाँ पर लाभ मिल रहा है। मंगल पर भी इसका लाभ 13 तारीख को बाद मिलेगा, और संतान भाव को भी देखता, और आपके घर में उथल पुथल या आपकी जो क्लेश हो रहा है घर में, या क्लेश के कारण बन रहे हैं अशांति के, तो ये उन पर शांति का छिड़काव करेंगे बृहस्पति देव। बहुत क्लियर सी बात है। और सारी चीजें जो तारीख बताने वाला हूं, अब सुनिए ध्यान से। फिलहाल बुधादित्य योग, इतना सुंदर योग बनेगा। अब तारीख सुनिए, कौन सी तारीख को कौन सा ग्रह बदल रहा है। 13 तारीख को मंगल का बदलाव कन्या से शत्रु राशि में से, और यहां पर आएंगे तुला में, और आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, ऊंचा करेंगे, किस्मत अच्छी हो जाएगी आपकी। शुक्र 14 तारीख को बदल जाएंगे। इनकम, व्यापार, तरक्की, प्रमोशन, नौकरी और भाई बहन के प्रति अच्छा रिजल्ट देंगे। भाई बहनों को भी सुखी करेंगे ये। 15 तारीख को बुध आदित्य योग बनाने के लिए एक दिन पहले ही कन्या राशि में, अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और सूर्य अगले दिन यहाँ पर बुधादित्य योग क्लियर बनाएंगे। और इस बुधादित्य के लिए हम क्यों
उत्सुक हैं या क्यों बताना चाहते हैं, क्यों जोर दे रहे हैं इस पर? क्योंकि सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है और मित्र भाव में है, बुधादित्य योग बना रहा है। ये ज्ञान का सूचक और परिचायक और द्योतक होता है, ज्ञान की पराकाष्ठा। शनि की बुध पर पूर्ण दृष्टि, सूर्य के साथ भी पूर्ण दृष्टि होगी। ये दृष्टि कम से कम 16-17 अक्टूबर तक अच्छी नहीं मानी जा सकती। इसलिए बुध आपकी वाणी को बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन शनि के कारण आपके द्वारा लिए गए खराब डिसीजन, अगर आप डिसीजन अच्छे नहीं ले रहे तो आपको परेशानियां कई प्रकार की आ सकती है। भगवान शिव की उपासना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। हनुमान जी की उपासना आपके लिए बाई बर्थ है, वो तो आपको छोड़नी ही नहीं है। इट शुड बी कंटिन्यू, और ऐसा करने से आपके कार्यों में सुधार होगा। याद रखिए, इस संसार में शनि की ढैया 7.5 सबकी चलती है, मरता कोई नहीं है ढैया और 7.5 में। तो सिर्फ कष्ट, इस संसार में सुख जो है कम है, दुख ज्यादा है, इसलिए दुखों के नाम से डरता है आदमी। तो दुख छोटे मोटे आएंगे, महसूस अगर आप कर रहे तो ज्यादा आएंगे, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। भगवान जी की, हनुमान जी की उपासना आपके लिए रामबाण और मेडिसिन बन जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।